Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज देख रहे स्कंद दूसरा का अध्याय 7वां श्लोक संख्या 40। तो श्लोक इस प्रकार है। विष्णुर्नु वीर्य गणनाम कतमो अर्हतिह यह पार्थिवनी अपि कवीर विममे रजांसि चस्कंब यह स्वरहसास्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदनाद उरुकंपयानम। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even the scientist who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so, because it is he only who, in his form of Trivikrama, moved his leg effortlessly beyond the topmost planet, Satyaloka, up to the neutral state of three modes of material nature, and all were moved. हम लोग पढ़ पढ़ लेते हैं। पढ़ में श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। इस पे एक्चुअली जो ट्रांसलेशन यहाँ पे पता है कि जो भगवान विष्णु है उनकी हम लोग ताकत के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि जो साइंटिस्ट जो रहते हैं वो अगर मतलब प्रभुपाद ने यहाँ पे पर्टिकुलर पर्पट में बताया गया है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी सिमिलर ये है कि जो साइंटिस्ट जो है अपने साइंस के जो ताकत पे अगर वो दुनिया में कितने एटम्स है वो भी अगर काउंट करेगा, यहाँ पे यूनिवर्स की बात किया मतलब ब्रह्मांड में हम लोग बात करेंगे, अगर एक सिर्फ हाथ में अगर बॉल भी लेंगे तो उस बॉल का भी एटम्स काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड के जितने कण हैं उसको अगर काउंट करेंगे तो वो भी शायद पॉसिबल होगा, लेकिन भगवान का जो ताकत है वो आदमी जान नहीं पाएगा। फिर एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया कि त्रिविक्रमा जो था उन्होंने क्या किया था, अपने सिर्फ एक पांव से एक मतलब आराम से एफर्टलेसली मतलब बिना किसी ताकत से उन्होंने जो टॉपमोस्ट प्लेनेट है सत्यलोका उसके ऊपर उसने अपने पांव को लेके गए थे और जो तीन मोड ऑफ मटेरियल नेचर है उनके भी ऊपर लेके उन्होंने वो दिखाया था बिना किसी ताकत मतलब बिना किसी एफर्ट से। तो हम लोग परपट पढ़ लेते हैं। The highest scientific advancement of the material scientist is atomic energy, but the material scientist is not able to have an estimation of the particles of atoms contained in the whole universe. But even if one is able to count such atomic particles or is able to roll up the sky like one's bedding,
Even then one is unable to estimate the extent of the prowess and energy of the supreme lord. तो यहाँ पे वही बोला कि अगर कोई कण पूरे काउंट करेंगे ब्रह्मांड के, और जो आकाश है उसको चद्दर की तरह अगर उसको फोल्ड भी करेंगे, मतलब जो इम्पॉसिबल चीज है, फिर भी अगर कोई कर सकेगा तो वो शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन भगवान की ताकत जानना इम्पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने वही बोला कि ही इज नोन एज त्रिविक्रमा बिकॉज वंस इन हिज इनकारनेशन ऑफ वामना he expanded his leg beyond the highest planetary system सत्यलोका and reached the neutral state of modes of nature। मतलब जो 3 गुण है उनके उसके ऊपर भी चले गए थे। called the covering of material world। There are 7 layers of material coverings over the material sky and the Lord could penetrate even those coverings। तो कवरिंग्स के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भौतिक आकाश है उसको जो 7 लेयर से आच्छादित रहता है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। with his toe he made a hole through which the water of causal ocean filters into the material sky and the current is known as sacred Ganges। तो गंगा जो उनके त्रिविक्रमा के जो अंगूठे से जो होल हुआ था उससे वो जो काउजलेशन जो कारणोदक्षाई, मतलब जो विष्णु जहाँ पे सोते हैं वो उससे जो मतलब वो पानी वहां से जो नीचे उतरा था खोल से, तो वो उसको गंगा करके अभी माना जाता है, विच प्यूरिफाइज द प्लैनेट ऑफ 3 वर्ल्ड्स। इन अदर वर्ड्स नो वन इज इक्वल टू द ट्रांसेंडेंटली पावरफुल विष्णु। ही इज ओमनीपोटेंट and no one is equal to or greater than him। तो हम लोग इसको थोड़ा सा भी थोड़ा डिटेल में देख लेते। हम लोग पहले जो मैंने वाणी कोट्स जो है उसमें से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी निकाली है, बाद में भगवत गीता है और फिर बाद में एक प्रभु जी थे दीन प्रभु जी करके, उनसे भी मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाला था। तो यहाँ पे बताया कि एवरी ओशन इज कवर्ड विथ 7 लेयर्स। जो मतलब हम लोग बोल रहे हैं ब्रह्मांड के, यहाँ पे जब प्रभुपाद जी ने बात किया था कि 7 कवरिंग्स रहते हैं, तो वो 7 कवरिंग्स क्या है, तो पहला अर्थ है, उसके ऊपर है पानी जल, मतलब उसके ऊपर है अग्नि, उसके ऊपर आकाश वायु, और उसके ऊपर आकाश। तो ऐसे 5 है। उसके ऊपर बाद में मटेरियल एनर्जी जो है अपनी, उसकी पूरी मटेरियल एनर्जी जो है वो 6वां है, और 7वां है अहंकार। तो ये जो 7 जो लेयर्स है इसके बारे में बात किया, और कैसे रहता है कि ईच वन इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। मतलब अर्थ का लेयर अगर लोएस्ट है तो उसके ऊपर जो वाटर का लेयर है वो 10 गुना अर्थ का है, फिर फायर है वो 10 गुना वाटर का है, फिर एयर है वो 10 गुना फायर का है। इस तरीके से वो बढ़ते जा रहा है। और ये बोल रहा है कि ये सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में है। तो देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस बियॉन्ड बिसाइड्स दिस वन। अनंत कोटि जो हम लोग बात करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये जो हम लोग वर्ड सुनते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात की गई है। तो ये क्या है कि जो वो मतलब बहुत ही बड़े, विशाल से भी मतलब बोल सकते हैं, विशाल वर्ड भी बहुत छोटा है, इतने बड़े हैं, फिर भी वो एक तरीके में घूम रहे हैं किसके, भगवान के बहुत ही मतलब भगवान के इसमें घूम रहे हैं। तो उसके लिए भगवान को कहा जाता है अनंत करेंगे, अनलिमिटेड। तो हम लोग एक श्लोक जो हम लोग ब्रह्म संहिता से एक श्लोक बताया गया था, यस्यैका निश्वासित कालम अथवालंभ्य जीवन्ति लोमा विलजा जगत अंडनाथ विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इस पर्टिकुलर क्या बोला कि भौतिक सृष्टि का जो मूल है वो महाविष्णु है, जो कारण महासागर में स्थित है। हम लोग देखते हैं वो काउजल ओशन जो हम लोग बोले कि उसमें से जो निकला था वो कारण महासागर, वहां पे वो जो महाविष्णु है वो स्थित है। जो महासागर में वो जब सोते हैं और वो जब वो सांस छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके एक सांस छोड़ने से क्रिएट हो जाते हैं, और जो वो सांस वापस अंदर लेते हैं तो वही जो ब्रह्मांड क्रिएट हो गए वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो यह महाविष्णु जो है
उसके बारे में बताया कि महाविष्णु कौन है, तो विष्णु का एक अंश है वो, ठीक है। और वो गोविंद जो है वो का पूर्ण भाग है, मतलब गोविंद जो है, मतलब हम लोग देखते हैं कि ओम पूर्णमिदम पूर्णमादाय, तो जो पूर्ण भाग से जब निकलते वो पूर्ण ही रहता है। तो ये महाविष्णु जो है वो विष्णु का एक अंश है। तो यहाँ पे कला विशेष के बारे में तात्पर्य दिया है कि पूर्ण जो भाग है उससे पूर्ण, मतलब हम लोग जब कहते हैं कि वो एक भगवान जो है वो होल है, उसमें से आने वाली चीज भी होल ही रहते हैं, कंप्लीट ही रहते हैं। लेकिन वो भगवान के प्लेनरी पोर्शन है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि वो पूरा भगवान है, नहीं, वो भगवान का एक प्राइमरी, मतलब प्लेनरी पोर्शन जहां पे बोलते हैं। तो यहां से कृष्ण जो है, कृष्ण या हम लोग गोविंदा बोलेंगे तो उससे क्या आते हैं, बलराम आते हैं सबसे पहले। बलराम से आते हैं संकर्षण, संकर्षण आते हैं नारायण, संकर्षण से, नारायण से दूसरे संकर्षण आते हैं, दूसरे संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। ये महाविष्णु से फिर बाद में गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कृष्ण जो है गोविंद है, उससे आ रहे बलराम, बलराम से आ रहे संकर्षण, संकर्षण से आ रहे नारायण, नारायण से आ रहे दूसरे संकर्षण, दूसरे संकर्षण से आ रहे महाविष्णु, मतलब महाविष्णु जो वो सिक्स्थ हम लोग बोल सकते हैं प्लेनरी एक्सपांशन है भगवान का। तो इससे अनंत असीमित का अर्थ का पता चल जाता है कि मतलब ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो एक हर एक ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, और वो जो है वो महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु, मतलब 6 से लेके 8, जो 8th प्लेनरी पोर्शन एक्सपांशन जो है भगवान का, वो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। तो हम लोग जस्ट अंदाज लगा सकते हैं, और महाविष्णु जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं जो 6th जो प्लेनरी एक्सपांशन है भगवान का, वो किस लेवल पे है, जो ब्रह्मांड को क्रिएट करता है। एक सांस जो है ब्रह्मांड इसकी जो मतलब महाविष्णु की जो एक सांस है वो ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने ब्रह्मांड का आवरणों का जो वर्णन किया है वही कि पहला आवरण जो है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा अग्नि, चौथा है वायु, पांचवा आकाश, और छठा है संपूर्ण भौतिक ऊर्जा मटेरियल एनर्जी, और सातवां जो है वो मिथ्या अहंकार। तो पृथ्वी के आवरण के आरंभ करके प्रत्येक आवरण पिछले आवरण से 10 गुना बड़ा है, जो हम लोग ने भी डिस्कस किया था। और हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड कितना महान है, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड कितना महान है, और इस मतलब कई लाखों ब्रह्मांड है। और भगवान भगवत गीता में 10.42 में उसकी पुष्टि करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञानेत अर्जुन, ज्ञानेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्न एकाशेन स्थितो जगत। तो किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि 6th एक्सपांशन महाविष्णु जो है, और 8th एक्सपांशन जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। तो अर्जुन को जब कृष्ण अपनी विभूति के बारे में बता रहे थे, तभी उन्होंने वो यही कहते कि मेरा एक अंश मात्र है, ये सब कुछ सिर्फ एक अंश है। फिर पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में जानते हैं, मतलब वो देवताओं के लेवल में जिनको समझते हैं, हाँ, तो वो भले वो फिर शिव की होना हो, ब्रह्मांड की होना हो, वो पाखंडी कहा जाता है उनको, पाखंडी है। जो भगवान कृष्ण को शिव या गणपति हो या फिर इंद्र वरुण जो भी है देवी देवता हो, बाकी उनके लेवल में अगर भगवान कृष्ण अगर कोई समझते तो उनको पाखंडी कहा गया है। और हम लोग जानते हैं कि भगवान का जो 10 अपराध है नाम जप करते समय, तो ये दूसरा अपराध है। तो इस नाम अपराध को पद्म पुराण में इस प्रकार सूचीबद्ध भी किया गया है कि शिवस्य श्री विष्णुर्य इह गुणनाम दि सकलम धिया भिन्नम पश्येत्स खलु हरिनाम हितकरः। तो शिव ब्रह्मा आदि देवों को के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, तो ये जो है ये दूसरा अपराध कहा गया है। आगे भी पढ़ते कि किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक
कृष्णा की विभूतियां एवं उनकी शक्ति के अंश का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय से भगवान कृष्ण के की स्थिति को समझ सकता है। मतलब हम लोग जानते हैं ना कि भगवान ने कहा भी है चौथे अध्याय की दिव्यम श्लोक भूल गया, ठीक है मेरे को याद आ गया। तो भगवान ने यहाँ पे जो नॉर्मली, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी, हाँ प्रभु जी याद दिलाओगे। जन्म कर्म च मे हाँ, दिव्यम। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मात यति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नाम एति तवर्जुना। तो यहाँ पे मतलब भगवान जो कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म को वो इतने दिव्य है कि जो उसको जानता है वो उसको वापिस इस देह से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, वापिस उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है करके यहाँ पे भगवान ने कहा भी था। और यहीं पे हम लोग ये जानते हैं कि जो भगवान की स्थिति को समझ सकता है, अविचल भाव से वो भगवान की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा का रूप सर्वव्यापी है और वह विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अपने महान जो आचार्य है बलदेव विद्याभूषण जी, उन्होंने ये कहा है कि यच्छक्ति लेशत सूर्याद्य भवन्त्यत्यु यत्तेजसः यदंशेन धृतं विश्वम स कृष्णो दशमेर अच्छते। तो प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और इस संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण जो है वो पूजनीय है। यहाँ पे वो बलदेव विद्याभूषण जी ये कहते हैं, श्री बलदेव। तो 10वें अध्याय के जो 8 से लेके जो 11 श्लोक हम लोग हर बार जानते हैं कि उसको हम लोग लघु गीता कहते हैं, कि गीता का जो सारांश है। तो उसका जो पहला जो श्लोक है हम लोग वो देखते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। कि ये भगवान का जो दिव्य स्वरूप जो कोई जानता है वो तुरंत भगवान के प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। तो सारा वैदिक साहित्य जो है वो यही पर्टिकुलर चीज को स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा और विष्णु तथा अन्य समस्त देवता के सोर्स है, स्रोत है। अथर्ववेद में भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है। उपनिषद 1.6 में कहा गया है कि वो ब्रह्मणम विदधाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तो ये हम लोग देखते हैं कि मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर उपनिषद के बारे में कहा गया है। बाद में आगे है नारायण उपनिषद में भी वापस कहा गया कि अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रज्ञा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे वापस ये कहा गया है कि नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति ही प्रजायते, नारायणात इंद्रो जायते, नारायणाद दृष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादशादित्य। तो नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो ये नारायण जो है कृष्ण के ही अंश है। हम लोग ने देखा था कि दूसरे संकर्षण से आए हुए नारायण, तो सॉरी पहले संकर्षण से नारायण आए थे। तो ये जो है वो कृष्ण के अंश है। तो वापिस वेदों में कहा गया था कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, कि देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। वापिस अगले देखें नारायण उपनिषद 4 में वापिस ये कहा गया है कि एको वे नारायणम असिन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे
द्यावापु पृथ्वी वो न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र था, न सूर्य। महाउपनिषद एक में कहा गया। तो महाउपनिषद में यह भी कहा गया कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव का जो सृष्टा है, मतलब क्रिएटर जो है, वो भगवान है और वो भगवान की पूजा की जानी चाहिए। भगवान मतलब श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। तो फिर हम लोग बाद में वो 9वां श्लोक देखते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तृष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो फिर वहां पे हम लोग जो 9th में देखा कि ब्रह्म भगवान को जानते हैं, और यहाँ पे 8th में देखा कि वो भगवान को जानते हैं और भगवान के पूजा में लगते हैं। फिर यहाँ पे आके बोलते हैं कि भगवान के ही बारे में वो सोचते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पित करते हैं, भगवान के विषय में ही बातें करते हैं और भगवान के विषय में ही सुनना चाहते हैं और उसका वो करके उनको परम संतोष होता है। फिर 10वां श्लोक है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझे जान सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं। फिर तेषामेवानुकंपार्थ अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भवांस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हूं, करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। ये जो फिर 11वां श्लोक है कि जो भगवान, जो लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनको मैं क्या करता हूं कि मैं उन ज्ञान से उनके जो जो अंधकार जो रहता है, हम तमस जो बोलते हैं, वो तमस को निकाल देता हूँ, अज्ञान जन्य जो अंधकार है उसको दूर करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये पर्टिकुलर श्लोक को मतलब देख के हम लोग ये जान सकते हैं कि भगवान की महत्व क्या है। क्योंकि फिर हम लोग मतलब जो हम लोग ने परपट देखा था कि वहां पे प्रभुपाद जी ने वो त्रिविक्रमा के बारे में जो कहा गया था, तो वो त्रिविक्रम जो है कि सिर्फ एफर्टलेसली एक सिर्फ पांव को मूव करके वो मतलब पूरे जो ब्रह्मांड को एक ही पांव में वो एक्चुअली अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये जो है कि वो भगवान की ताकत की मतलब बता रही कि भगवान की ताकत कैसी होती है। तो अभी जो दीनदयाल प्रभु जी का जो मैंने सुना था थोड़ा सा, उनके मतलब उन्होंने जो 2-3 स्टोरीज जो बताए थे, कि उसमें हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग ना देखते हैं कि भगवान की ताकत हम असीमित ताकत है, और फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास अगर कोई भौतिक क्लेश आ गया तो भगवान उसे क्यों दूर नहीं करता है, और फिर हम लोग उसमें काफी दुखी हो जाते हैं। तो फिर हम लोग उसमें एक कहते हैं कि भगवान में असीमित ताकत है। फिर असीमित अगर ताकत है तो मेरे पास जो छोटे छोटे जो मेरे प्रॉब्लम्स है वो भगवान क्यों नहीं दूर कर सकता है। तो उसके लिए एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम मेरा है और प्लान मेरा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान ने मेरे हिसाब से जो मेरे पे आ गए प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन भगवान को हम लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान जो है वो सिर्फ ओमनीपोटेंट नहीं है, मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट भी है, सर्व जग पे है, मतलब ऑल परवेडिंग है, सब पूरे, और ओमनीसियंस है, मतलब फुल नॉलेज है। तो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसियंस, ये तीनों चीज भगवान में है। तो अगर ओमनीसियंस है मतलब फुल नॉलेज है, तो मैं अपना नॉलेज लगा के भगवान को क्यों एक्सपेक्ट करूंगा कि भगवान ने मेरे प्लान के हिसाब से मेरे प्रॉब्लम रिजॉल्व करने चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये जो चीज को जानते नहीं है, भगवान को सिर्फ सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है और सब जगह पे स्थित है। ये लोग जब जानते नहीं है, फिर वो क्या होते हैं, निरुत्साही हो जाते हैं और भक्ति के पाथ को वो छोड़कर वापस संसार के नरक में डूब जाते हैं।
तो हम लोग देखे हैं बहुत सारे लोग कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजा की थी, लेकिन मेरे पे जब अगर प्रॉब्लम आ गया तो भगवान आके मेरे को, भगवान ने मुझे क्यों नहीं बचाया, वो लेवल पे भगवान वो उनकी आ जाती है। तो यहाँ पे पता है कि भगवान का जो प्लान है ना, वो हम लोग नहीं जान सकते। वो त्रिकालज्ञ है भगवान। त्रिकालज्ञ का मतलब क्या है कि हमारे लाखों जन्म पहले और हमारे लाखों जन्म बाद में क्या होने वाला है, ये भगवान पूरी तरह जानते हैं। तो हम ये जन्म में अगर हम पे कोई भी दुख या कोई आँच आ गई और हम लोग अगर सोचेंगे कि भगवान ने मुझे तुरंत हेल्प करनी चाहिए, तो फिर वो नहीं हो सकता। क्योंकि आगे के पहले जन्म में तुमने क्या किया था और आगे के जन्म में तुम कैसे उससे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का तुमको कैसे फायदा होने वाला है, वो भगवान जानते हैं और इस हिसाब से वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक ऐसे एक शेर का लड़का है, वो गांव में घूमने जाता है। तो ऐसे घूमते घूमते वो क्या देखता है कि एक पेड़ से एक जो अपना चिड़िया रहती है उसका अंडा नीचे गिरता है। नीचे गिर के हल्का सा क्रैक होता है वो, और उसमें एक चिड़िया का जो बच्चा है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो वो बहुत मेहनत करते रहता है, बहुत ताकत लगाते रहता है, लेकिन वो जो टूटे हुआ जो कोश है उसको भी तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें हाथ में इतनी ताकत रहती नहीं है। तो ये जो लड़के को दया आती है और वो क्या करता है, अपनी उंगली से वो जो कोश है उसको तोड़ देता है, अंडे को हल्का सा, ताकि वो इजीली बाहर आ जाए करके। तो वैसे फिर वो कोश तोड़ने के बाद वो जो चिड़िया का बच्चा है वो तुरंत बाहर आ जाता है। अभी होता है ऐसा है कि बच्चा बाहर आने के बाद ये लड़का खुश होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन इतने में होता क्या है कि वहां से एक बिल्ली आ जाती है और वो जो बच्चे को उठा के निकल जाती है, खा जाती है। ये फिर लड़का रोने लगता है और बोलता है कि मैंने तो उसकी मदद की थी। तो वहां से एक दूसरा एक ज्ञानी आदमी है, वो जाते रहता है, वो बोलता है कि ये जो जो चिड़िया का जो बच्चा मर गया उसके जिम्मेदार तुम हो। तो वो लड़का बोलता है कि कैसे, मैंने तो उसकी मदद की थी। तो बोलते तुमने उसकी मदद अंडे का कोश तोड़ के मदद की थी, जो मदद उसकी जरूरत नहीं थी। भगवान ने उस अंडे का कोश इतना ताकतवर या इतना बनाया है कि वो जो चिड़िया का जो बच्चा था वो अपने ताकत लगा के अपनी मतलब मेहनत करके वो अंडे का कोश अगर जब तोड़ देता, तो उसके हाथों में पाँव में इतनी जान डेफिनेटली आ जाती, ताकत इतनी आ जाती कि वो उड़ के अपने आप को बचाव कर सकता था, पेड़ पे जाके बैठ सकता था ताकि उसको बिल्ली आके ना खाए करके। आपने उसको क्या किया, उसके जो मसल्स को डेवलप ही नहीं होने दिए। क्यों डेवलप नहीं होने दिया? क्योंकि आपने उसके अंडे का कोश तुरंत तोड़ दिया। तो ये कहने का मतलब, ये पर्टिकुलर जो श्लोक का हम लोग सॉरी, ये स्टोरी का जो अगर हम लोग तात्पर्य देखते हैं या इसेंस या मॉरल हम लोग देखते हैं, तो ये है कि हम लोग अपनी मर्जी, अपना प्लान हम लोग नहीं लगा सकते कि भगवान ने क्या करना चाहिए और भगवान ने मुझे कैसे बचाना चाहिए। भगवान त्रिकालज्ञ है, भगवान जानते हैं। अगर हम लोग उस अंडे के कोश की तरह, अगर हम भगवान ने हम लोग को बचा लिया, तुरंत प्रॉब्लम से निकाल लिया, तो आगे चल के हम लोग को इस पर्टिकुलर इशू से प्रॉब्लम हो सकता है, जो हम लोग अभी नहीं जानते, क्योंकि अपनी बुद्धिमत्ता उतनी नहीं है। वो लिमिटेड नॉलेज पे, लिमिटेड ज्ञान पे हम प्लान बनाते हैं कि मेरे पे अगर ये प्रॉब्लम आ गया है तो भगवान ने मुझे उसमें से बचाना चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में जब मैं बच गया, मतलब अटक गया था, तो मैं काफी दुखी हो गया था और भगवान के पीछे लगाया था मुझे बचाव करके। लेकिन आखिर में फिर मैंने अपने जो वामन लीला माता जी वगैरह, गोपी मनोहर प्रभु जी वगैरह, इनसे जब बात की तो हल्का से मतलब पता चला कि ये सब चीज जो है वो भगवान की करनी है। उससे भगवान मेरे से कुछ करना चाह रहे हैं। भगवान जो है वो मेरे से मतलब वो जो मुझे दुख दे रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि दुख है, वो शायद दुख ना हो। वो मुझे लग रहा है कि मेरी जो जो नॉलेज है, मेरी जो बोलते ना लिमिटेड कॉन्शियस है, उससे मैं सोचता हूँ कि वो दुख है। लेकिन भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शायद मेरे अच्छे के लिए है, या मेरे आगे चल के इससे मेरा कुछ अलग, हम लोग भौतिक फायदा तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल फायदा, आध्यात्मिक फायदा, उससे में भगवान कुछ चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने मेरे को ये प्रॉब्लम में डाला हुआ रहेगा। तो हम लोग को मतलब यही करना है कि भगवान से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, तब हम लोग को क्या करना है कि समस्या का समाधान भगवान से नहीं मांगना है। हम लोग को क्या मांगना है भगवान से कि मुझे इस समस्या से लड़ने के लिए मुझे शक्ति दे दो, बुद्धि दे दो और धैर्य दे दो। सिर्फ शक्ति से काम नहीं होता है, बुद्धि भी लगती है, और अकेले बुद्धि से काम नहीं लगता, धैर्य भी लगता है, क्योंकि धैर्य जो है शक्ति और बुद्धि
टाइम पे आधारित नहीं है, धैर्य जो है टाइम आधारित रहता है। तो कोई पर्टिकुलर चीज रहती है कि हम लोग को तुरंत उसका ये मिलता नहीं है, हमारे एफर्ट का तुरंत हम लोग को रिएक्शन मिलता नहीं है। हम लोग को धैर्य की भी जरूरत रहती है। हम लोग तुरंत धैर्य नहीं खोना चाहिए, अरे मैंने तो एफर्ट डाला था, मेरे से कुछ नहीं हुआ, भगवान मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग को एफर्ट डालते रहना पड़ेगा और भगवान पे भरोसा रख के हम लोग को आगे कार्य करता रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज मतलब हम लोग ने आज जो देखी है, इसमें से हम लोग के भगवान के प्रवेश का जो प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये जो ताकत है वो इतनी इतनी असीमित है कि जो हम लोग इम्पॉसिबल टास्क जो बोलते हैं कि एटम्स किसी को गिनना इम्पॉसिबल टास्क, या स्काई को चद्दर की तरह फोल्ड करना, आकाश करना, वो दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टास्क है। एब्सोल्युटली मतलब कुछ भी करेंगे तो भी ब्रह्मांड के एटम्स को कोई गिन नहीं सकता है। तो लेकिन यहाँ पे श्लोक में ऐसा कि वो इतना प्योरली इम्पॉसिबल टास्क को भी शायद पॉसिबल हो कुछ ना कुछ तरीके से, लेकिन भगवान की ताकत को हम लोग किसी भी तरीके से कभी भी नहीं सहन पता चल सकते। वो मतलब इट इज प्योरली इम्पॉसिबल टास्क, मतलब उस पर सवाल ही नहीं उठता है। जो नॉर्मल हम लोग भौतिक जगत के जो इम्पॉसिबल टास्क शायद पॉसिबल हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो इम्पॉसिबल टास्क है दोज आर प्योरली इम्पॉसिबल और वो नहीं हो सकते। तो वो भगवान की शक्ति के बारे में बताते हैं कि भगवान की शक्ति हम लोग जान नहीं सकते, उसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। उसके लिए वो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसियंस, ये तीन चीज का थोड़ा मैंने मतलब प्रभु जी से जो मैंने लिया था और प्रभुपाद की जो वाणी कोट्स थे उसमें से जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाला था और वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। शब्दों के चुनावों में अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, और जो भी त्रुटि है वो शायद मेरी तरफ से, और जो भी अच्छी लगी आपको चीज वो सब प्रभुपाद जी के और प्रभु जी के। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। साधु साधु, आपने इतना अच्छा ये जो लेक्चर के माध्यम से समझाया, सब डिटेलिंग में, सब कवरिंग के बारे में, बाद में भगवान की जो महत्वता है उसके बारे में, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य से आपने बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। और एक रिसेंटली का मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट ये हमारे ही इसमें हम बात कर रहे थे तो उनका मतलब वो जो एक है हमारे रिलेटिव, उनका वो कुछ और फॉलो कर रहे हैं, मतलब तो वो मतलब उनका जो ऐसा कहना है पूरा मायावाद फॉलो कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि उपनिषद में वो जो है उसके आधार से वो कह रहे हैं कि सभी जो देवी देवता हैं वो एक समान है, और मतलब हम किसी को भी अगर हम भगवान को किसी भी रूप में किसी भी नाम से या उच्चार करें तो उतना ही ये हो सकता है। तो आज जो आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया, तो ये आपने ये रेफरेंसेस दिए और वो सब दिए, तो प्रभु जी आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर प्रभु जी थोड़ा सा ये आप मुझे शेयर करेंगे तो क्या है, कभी अगर ये कभी भी हमारा किसी से भी बातचीत हो तो कभी कभी ऐसा ये हो जाता है कि हम उनको किस तरह एक तो डिफेंड कर सके। या तो पहली बात तो ये है कि उसमें आर्ग्यूमेंट में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, टाइम नहीं वो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई अपना बात इतना रखने का प्रयास करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें, क्योंकि वो भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा या वो सुनना भी ठीक नहीं है। तो जो जैसे आपने इतनी अच्छी तरह से शास्त्र को कोट करके पद्म पुराण से ये जो 10 नाम अपराध का है, तो ये सब जो हम और जो महाउपनिषद से भी आपने बताया, तो ये सब जो आपने कोटिंग किया वो सब यदि हम लोग का ये थोड़ा सा ये आइडिया रहेगा तो हम लोग कभी भी ऐसा कोई भी हमें ऐसा कोई क्योंकि उन लोग का भी ये क्या है, वो लोग भी कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोग को भी पूरा ऐसा सिखाया जाता है और पूरा मतलब माइंड में पूरा ऐसा सेट होता है कि ये ऐसा है, इसके लिए ऐसा है। तो वो फिर क्या है, में उनसे ऐसे कभी कभी वार्ता होती है, चर्चा होती है, तो ये जो आपने इतना अच्छा समझा है उसके बेसिस पे उनसे ये बात करेंगे, तो कम से कम एटलीस्ट हम उनकी बात अगर हमें सुननी पड़ी तो हम उनके सामने भी बात हमारी रख भी सकते हैं। फिर आगे क्या रिजल्ट आएगा वो तो पता नहीं, माने या ना माने, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ से हम वहाँ से निकल भी ना पाए, तो कम से कम ये जो आपने रेफरेंसेस दिए हैं वो उसके आधार पे हम ये कर सकते हैं।
और धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा स्टोरी से भी बताया कि हमारा जो भी कर्म है उसको भगवान पे आधारित होकर हमें धैर्य रख के कार्य करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। साधु साधु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मैं प्रभु जी ये शेयर करता हूँ। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी के ही श्लोक से निकाला हुआ है मैंने। मैं वो आपको वो श्लोक ही ये करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये एक बुक आई थी, हमारे एक जो मित्र है जो प्रचारक है, वो जो प्रचार में अभी उन्होंने फुल टाइम किया है सेवा, वो ऐसा बहुत साल पहले हम जब यहाँ पे श्री राधा गोपीनाथ जी गए थे एक बार, तो वो ऐसा हमें बता रहे थे। प्रभुपाद जी का कुछ तो 100 श्लोक का बुक है, वो सभी शास्त्रों में से उन्होंने श्लोक चुने हुए हैं, और यदि हम वो श्लोक पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं, तो कभी भी कहीं पे भी ऐसी परिस्थिति आए तो उनसे हम ये वहां पे अपनी बात रख सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कुंजेश्वरी माता जी, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, प्रभु बिजी हो गए इसलिए फिर बोल नहीं पाए, लेकिन आधे से ज्यादा तो लेक्चर सुन लिया था, ऑफिस में है ना, तो इसलिए। और आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भगवत गीता से भी बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, उसका भी अभ्यास करके। और पहले तो कल आप यहाँ पर नहीं थे, अब महाराज के व्यास पूजा में थे, पंढरपुर से आए और आते ही तुरंत लेक्चर दिया, वो भी बहुत अच्छा है। तुरंत सेवा रुकने नहीं दी और बहुत अच्छे से अपने समझाया। आज ही आए ना आप सुबह सुबह? तो हाँ माता जी, 7 बजे आया था। धाम से आए, धाम से आते ही भागवतम का लेक्चर दिया, वो भी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बहुत ही अच्छा क्लास था। और प्रभु जी मेरा इसमें एक एक्चुअली प्रश्न था कि जैसे प्रभु आपने ये बताया था ना कि इसमें, प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है माता जी, आ रही जी। प्रभु तो इसमें मतलब जैसे प्रॉब्लम्स की बात की थी, कैसे हम जब मतलब प्रॉब्लम्स कोई आती हैं हमारे लाइफ में और हम तभी कितना छटपटाते हैं कि ये क्या हो गया, भगवान तो सब जानते हैं, फिर क्यों हो रहा है ये। और ऐसे हम कभी कभी मतलब वो बिल्डर हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, या हम तो भगवान को एटलीस्ट भक्ति करें ना करें, लेकिन हम तो भगवान का 24 घंटा याद भी करते हैं और भगवान सब जानते हैं, ऑमनीपोटेंट। और ये सब जो पॉइंटें आई थी, आपने जो पॉइंट्स बोली थी, जो भगवान के 5 ऐश्वर्य भी हैं कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, उनको सब पता ही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आने वाली है जो आगे उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे साथ होने वाला है, फिर भी वो आती ही है। चाहे मतलब हम तो करते ही है जो भी भगवान की साधना पर आती है, बट उसमें भगवान को पता भी होता है ना कि हम छटपटाएंगे, हम परेशान होंगे, फिर क्या आगे क्या होगा वो भी उनको पता होगा। तो हम अक्सर वो मतलब मेरा ये था कि जब हम परेशान होते हैं, तो जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि ये जो फ्रॉड केस का, जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केस का, तो तभी आप परेशान, आई मीन हम क्योंकि जीव है तो होते हैं। तो उसी तरीके से मेरा भी कि मुझे बहुत जो दांतों में बहुत दर्द हो, तो हम जानते हैं कि भगवान महसूस नहीं कर सकते, पर वो जानते तो हैं कि हम कितना उससे छटपटा रहे हैं। तो क्या हम ये समझना चाहिए कि है ना, उसमें से हमको भगवान कुछ सीख देना चाहते हैं, इसीलिए जैसे हम आप कह रहे थे ना कि शायद मेरा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि मैं समझ पाऊं, तो क्या हम ऐसे समझना चाहिए कि अभी हम नहीं इस प्रॉब्लम को समझ पा रहे कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, इतनी भक्ति या इतनी साधना करने के बाद भी, भगवान जानते हैं उसके बाद भी, तो क्या हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान इसमें से हमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं? इतना हम परेशान हो रहे हैं, क्या भगवान ये सब देख के खुश हो रहे हैं क्या कि हाँ हम इतना परेशान है? तो क्या उसमें से हम ये सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, इसमें से तो भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए अभी गुजर रहे हम इस तकलीफ से? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो सही है। भगवान डेफिनेटली खुश होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो सुहृद सर्वभूतानी है, वो सबके सबसे क्लोजेस्ट है
हर प्राणी मात्रा का। तो अगर किसी प्राणी मात्रा को अगर दुख होता रहेगा तो वो क्यों खुश होंगे? वो डेफिनेटली खुश तो नहीं होते। लेकिन वही जैसे बोले त्रिकालज्ञ जो है वो हम लोग के हजारों लाखों जन्म पहले हमसे क्या भूल हुई थी, हमने क्या कर्म किए थे, हमारे हजार लाखों जन्म बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने वाले वो त्रिकालज्ञ है। तो उस एंगल से अगर हम लोग देखेंगे तो आज हमारे पे जो भी प्रॉब्लम आ गई है, मुसीबत आ गई है, वो हम लोग को लगती मुसीबत है, क्योंकि वो हम लोग तुरंत उसको इमीडिएट बोलते हैं ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म लॉसेस हम लोग देखते हैं और तुरंत हम लोग उस पर डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है या मेरे साथ गलत हो गया या मेरे साथ नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो शायद उसका बहुत अपने को, शायद नहीं बोल सकते, डेफिनेटली उसका हम लोग को कहीं ना कहीं तो उसका डेफिनेटली हम लोग को फायदा होने वाला है। और जैसे हम लोग हर बार देखते हैं कि कर्मी जो लोग हैं, कर्मी लोगों का कर्म के हिसाब से उन्होंने जो कहे लास्ट गए जन्म के उनके कर्म, उनके पुराने जो जन्म में कर्म किए थे, इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसके रिएक्शंस उन लोगों को मिलते हैं। लेकिन जो भक्त रहता है वो भगवान उसको तुरंत अपने अंडर लेता है और फिर उसका जो लाइफ है वो खुद भगवान डिसाइड करते हैं कि वो मिनिमम कैसे उसको इम्पैक्ट हो और उससे उसकी आगे प्रगति कैसे हो, वो भगवान देखते हैं। और ये भगवान ने कहा भी है। तो वो एंगल से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मतलब वो एंगल ही अपने को रखना चाहिए, उस एंगल से देखोगे नहीं, अपने को उसी एंगल से देखना है। मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने बीच में बोला भी था कि 4 साल पहले मैं जब यूएस गया था एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो समवेयर वो प्रोजेक्ट ठीक हुआ नहीं, मैंने बहुत मेहनत की थी और ऐसा हुआ था कि अगर वो प्रोजेक्ट ठीक हो जाता था तो मैं परमानेंटली वहां पे सेटल हो सकता था यूएस में। वो लेवल पे था, घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे कि चलो मतलब अभी एक यूएस में जाने का, मेरी बेटी वगैरह भी खुश हो गई थी। और फिर वो एक्चुअली फाइनली वो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हुआ नहीं और समवेयर कुछ ये होगा ना, मुझे 2 महीने के बाद वापस रिटर्न आना पड़ा और वो प्रोजेक्ट खत्म ही हुआ नहीं हुआ। तो मैं काफी दुखी हो गया था तभी कि ये ऐसा क्यों हुआ, अगर कोई प्रोजेक्ट हो जाता तो मेरे को फायदा होता था। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ 4 साल पीछे, तो मुझे पता चलता है कि 4 साल यहाँ से रुकने से मुझे आप लोगों जैसे भक्तों का संगत मिल गया, मैं एक दीक्षा मुझे मिल गई, मैं इस्कॉन ज्वाइन कर सका, गुरु महाराज से मेरे को दीक्षा मिल गई, आप लोगों से मेरी संगत हो गई, आज मैं एक कुछ भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा अग्रसर हो गया आप लोगों के साथ। तो वो अगर देखूंगा तो कितनी मतलब वो जो ना करके भगवान ने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैं आज चल के एक पर्टिकुलर एक अच्छे लाइन पे आ गया हूँ। वहां पे रहता तो क्या मैं वही मटेरियल जगत में जीता, मटेरियल जगत में वही करता मैं जो इतने सालों से करते आ रहा था, गलत रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स सब बिना फॉलो किए। और यहाँ पे आके मतलब इतनी मतलब बहुत बड़ी काइंड ऑफ सुकृति का मुझे भगवान ने मुझे अपने शरण में ले लिया, आप लोगों के साथ जुड़ गया। तो वो अगर मैं देखूंगा तो कितना बड़ा फायदा है, मतलब वो ना होके तो वो हर एक के साथ होता है माता जी। हम लोग क्या है, वो जस्ट एक लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड सेंस से हम लोग को उसको समझने का ट्राई करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हर एक का वही होता है माता जी। हरे कृष्ण। शायद मैं आपके पॉइंट को ये बता सका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से प्रयास और अच्छे से ये समझाया हमें, जो इसका आपने उत्तर दिया, अपने खुद का भी आपने इसमें एग्जाम्पल दिया, उसमें से भी आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। बस प्रभु यही मतलब इसका सुनिश्चित करना, आप सुनिश्चित करें इसको कि जैसे मतलब कि हम उस वक्त जल्दी निर्णय लेते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, पर हम कभी कभी प्रभु क्यों इतना जल्दी, जब प्रॉब्लम आती है, जब जानते हुए भी फिर हम क्यों ऐसे सोचते हैं, क्यों हमें उस टाइम ये भगवान पे विश्वास नहीं होता, या हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो तभी जो दिक्कत होती है उसमें हम इतने इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि अरे इतनी परेशानी होती है। तो उसी टाइम हमको याद आना चाहिए ना कि ये तो भगवान नहीं, मतलब ये भगवान का कुछ प्लान है। फिर क्यों हम छटपटाते क्यों है और डिसीजन क्यों बना लेते हैं कि नहीं ये मतलब कुछ गलत हो गया। हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि अच्छा ही हुआ, भगवान की तरफ से हुआ है, तो भगवान तो जानते हैं। माता जी हम लोग ये चीज जो थी वो हमारे भक्ति शास्त्री के जो प्रभु जी थे उन्होंने बताया था कि हम लोग जब ये लेवल पे आ जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो हमारा कॉन्शियस अभी भी पूरा भगवान के प्रति सरेंडर का नहीं है माता जी। वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 3 मोड्स ऑफ नेचर में हम लोग अटके हुए हैं। भौतिक जीवन अपना जो 2-4 क्लासेस 16 राउंड्स ये छोड़ के बाकी का जो 24 में से हम लोग 18 घंटे तो मतलब
भौतिक चीजों में अटके हुए रहते हैं। तो इस भौतिक चीजों में अगर हम लोग अटक गए रहेंगे तो हम लोग को सोचना भी भौतिक ही हो जाता है माता जी। वो तो अपना, अभी हम लोग को बहुत आगे बढ़ना है माता जी, बहुत आगे बढ़ना है। भगवान पे पूरी सरेंडर हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब लोग फिर हम लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, ये भी बहुत अच्छे से आपने इसको भी बहुत अच्छे से डील किया और बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सूरत माधव प्रभु कुछ कहना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं माता जी, एक्चुअली प्रभु जी का आंसर अच्छा इतना था कि वो जो ताली बजाने का जगह मैंने गलती से वो हैंड रेज हुआ, लेकिन बहुत ही सुंदर मतलब क्लास, और प्रभु जैसे बता रहे थे मतलब बहुत ही इतना आशाजनक प्रभु ने इतने उत्तर दिए। थैंक यू सो मच प्रभु। हम भी मतलब हमेशा जब भी कोई बुरा वक्त या कुछ जो आते रहता है यही सोचना है कि ये सब भगवान का ही नियोजन है, हमारे भक्ति में हम आगे बढ़े और उनके और करीब आए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु अभी का आंसर भी बहुत अच्छा था कि हमें पूरी तरह भगवान के ऊपर शरणागति नहीं है तब तक हमारे मन में ऐसे विचार आने चाहिए, आते ही रहते हैं। वो बहुत सुंदर आंसर था आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, मधुसूदन विष्णु प्रभु जी ने मेरे सवाल का तभी जवाब दिया था, ये उनके तरफ से आया था माता जी आंसर। ये प्रभु पूर्ण शरणागति कब आएगी भगवान पे, ये बता दो। ये आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी तक पूरी आई नहीं है शरणागति। हम लोग चैंटिंग करते रहना है, बस एबीसीडी फॉलो करना है। फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंटिंग और एबीसीडी, ये जब तक हम लोग वो प्रॉपर एबीसीडी अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पूर्ण शरणागति आने के लिए डिफिकल्ट है। एबीसीडी फॉलो करना है प्रॉपर, मतलब वो विश्वास से फॉलो करना है। एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट। हरे कृष्णा। वामन लीला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर चल रहा है और ये सेशन क्वेश्चन आंसर का भी बहुत सुंदर आप बता रहे हैं। अभी जया माता जी ने जो बताया कि पूर्ण शरणागति कैसे आएगी, उसके लिए कुछ ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी, परमिशन है आपकी? माता जी हरे कृष्णा। आपको क्या परमिशन माता जी, प्लीज बताइए। प्रभु जी बहुत अच्छे से आप सुंदर बता रहे हैं। तो माता जी, ये पूर्ण शरणागति के लिए गुरु की सेवा, गुरु जो कहे, यदि गुरु ने हमें 4 बजे बुलाया है तो 4 बजे जाना है। गुरु ने यदि कहा कि ये आज दिन में भी, गुरु जी ने कहा है कि दिन में तारे दिख रहे हैं तो हमें कहना है हाँ तारे दिख रहे हैं, है ना। गुरु के प्रति पूरा समर्पण, तो यही है भगवान के प्रति शरणागति को माता जी। गुरु की आज्ञा को हमें टोटली फॉलो करना है ना। हमारा विचार, हमारी बुद्धि को पूरा वही कहते हैं ना, जैसे रूप गोस्वामी कहते थे कि वो चप्पल के पास अपने बुद्धि को छोड़ के आना है गुरु के पास जाते वक्त, और इस तरह से पूर्ण शरणागति वहां से शुरू होगी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको भी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया। वामन लीला माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्वम्बर गुरु प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सलाम प्रभु जी। आपके कल गुरु महाराज की व्यास पूजा था, मुझे अभी पता चला कि आप उनके डिसाइपल हैं, और आज की क्लास आपकी सुनी और पता चला कि आज आप 7 बजे पहुंचे, उसके बाद भी आपने क्लास दी है। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपने क्लास दी, बहुत सुंदर क्लास लगी आपकी। अच्छा लगता है सुबह पहले भक्तों के बीच में। और अभी जो वामन लीला माता जी ने बताया कि गुरु के प्रति शरणागति, बहुत मतलब जटपट उत्तर यही था सबसे ज्यादा कि हमको। और बस मैं एक ही यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हम जितने भी यहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोग मतलब हम बस है ना, और जैसे माता जी का ये उत्तर था कि हमको गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको प्रतिदिन कैसे भी करके, मतलब किसी भी तरीके से हमको प्रतिदिन श्रीला प्रभुपाद जी का जो भागवतम है
वो हमको प्रतिदिन कैसे भी करके 1 घंटे का हमको उसको समय देना चाहिए। अगर हम 1 घंटे का उनको समय देते हैं ना, तो हमारे प्रश्न जितने भी है ना, हम खुद उस प्रश्नों का जवाब हमको वहां से मिलेंगे, और बल्कि हम औरों को उत्तर देने के हिसाब से भी रेडी हो जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी की भागवतम में हर एक चीज है, हर एक मायावाद का भी बता रखा है उन्होंने, हर जगह का हर चीज बता रखी है। लेकिन कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमको कई बताते हैं कि हमको शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो यही एकमात्र विकल्प है आज के भौतिक दुनिया में। हम कभी दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम कैसे भी करके ये भागवतम का डेली 1 घंटा कैसे भी करके हमको ये पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया आपने बताया विश्वनाथ गुरु प्रभु जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये जस्ट एक मेरे को एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। कल हम लोग जब पंढरपुर गए थे, तो आषाढ़ी एकादशी का दिन तो एनीवे मतलब वो तो पॉसिबल नहीं था। हम लोग राधा पंडरीनाथ से इस मतलब तीर पे आ ही नहीं सकते थे, बहुत भीड़ थी। लेकिन जो एक दिन पहले हम लोग जब गए थे दशमी के दिन, तो हम लोग ये तरीके मतलब इस पार, ये नदी के इस पार आ गए, चंद्रभागा नदी के इस पार आ गए हम लोग। और जब वहां पे देखी तो इतनी भीड़ थी कि वो इम्पॉसिबल था। मतलब 8-9 घंटा तो इजीली लगते थे वो लाइन पे। तो फिर हम लोग का फिर एक प्रभु जी बोले कि हम लोग कलश दर्शन ले लेते, फिर सिर्फ कलश दर्शन करके एक परिक्रमा करके रिटर्न आ जाते। फिर हम लोग ने वो एंगल सोचा ठीक है करके। फिर अचानक एक को याद आ गया कि हम लोग ताकपीठ जाके वहां पे देखते हैं। ताकपीठ जो है जहाँ पे विठल खुद गए थे वहां पे, तो वहां पे गए तो हम लोग को 15 मिनट में दर्शन हुआ। और वो इतना अच्छा दर्शन था कि मतलब जो एग्जैक्टली हम लोग विठल पांडुरंग के जो चरणों में हम लोग अपना माथा टेकते हैं, वो सेम वैसे ही पांडुरंग के चरणों में हम लोग वहां पे माथा टेक सका। 15 मिनट में बहुत अच्छा दर्शन होगा और सब लोग इतने खुश हो गए। तो वो हम लोग का मतलब वही बात था कि वो हम लोग जो वहां पे आ गए थे, और वो पूरा जो इतना समुदाय था, पूरा जन समुदाय था, सब भक्तगण थे, तो उनका कहीं ना कहीं से हम लोग को सुकृति उनसे मिल गई। उनसे हमारा जो मिल गया कि हम लोग को ताकपीठ में भगवान का दर्शन हो गया। मतलब हम लोग रिटर्न आने वाले थे, सिर्फ कलश करके आने वाले थे, लेकिन भगवान ने हम लोग को वो मतलब एसोसिएशन जो था डिवोटीज का, वो कितना उसका बहुत फायदा होता है। ये एक एक्चुअली एक्सपीरियंस हम लोग ने परसों लिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब शुद्ध भक्तों के साथ ही होता है। तो आपके लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। मेरे साथ नहीं हुआ था, वहां पे बाकी दूसरे शुद्ध भक्त थे, उनके वजह से हो गया था। मैं उनको फॉलो कर रहा था। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग नरसिम्हा आरती लेंगे।